स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो कल हम लोग ने देखे थे 7.7 तक न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग फर्दर देखते हैं जो हमारे पास रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। ठीक है, तो 7.8 से स्टार्ट करते हैं। अ क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड मैस 306 ग्राम हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट। यानी हमारे पास एक क्यूब है, उसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, उसका मैस कितना 306 ग्राम, उसके अंदर एक क्या है कैविटी है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ग्लास इज़ 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास हाइट है, मैस है, आपके पास डेंसिटी है। क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों ने यहाँ पे, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। किसका, कैविटी का। कैविटी का आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, डाटा में हमारे पास दिया गया हाइट है, मैस है और डेंसिटी है। फाइंड आउट क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम। हमारे पास जो सोल्यूशन में फार्मूला आएगा वो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू रो, डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू एम बाई वी। अब हमारे पास इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे हम, मैस, क्योंकि हमारे पास मैस किसका दिया हुआ है, ग्लास क्यूब का। हम लोगों ने किसका फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, मैस कैविटी का। डेंसिटी इंटू मैस, वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस। नेक्स्ट है हमारे पास 2.55 क्या है हमारे पास डेंसिटी, और वॉल्यूम कहाँ से आएगा, हम लोग किसका यहाँ पे हाइट किसकी दी गई है, क्यूब की। तो क्यूब का वॉल्यूम किस तरह से आएगा, 5 × 5 × 5, यानी हाइट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये मैस निकाल लिया। अब जो हमारे पास एक मैस था, स्टार्ट में हमारे पास क्यूब का मैस दिया हो गया था, वो क्या था 306। इसमें से इस वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास कैविटी का मैस आ गया है। नेक्स्ट क्या है, क्या हमारे पास मैस भी है, हमारे पास डेंसिटी भी है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फार्मूला में वैल्यूज पुट की, आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर। एक ऑब्जेक्ट है, उसका एयर में वेट कितना 18 न्यूटन। इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसका वैसे वेट जो एयर में वो कितना है 18 न्यूटन, लेकिन जब उसको उस ऑब्जेक्ट को इमर्स करवाया गया वाटर में, उसका वेट कितना हो गया 11.4 न्यूटन। यानी आपको पता चल गया यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट को जब वाटर में इमर्स करवाते हैं तो उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है आपने। कैन यू गेस द मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप जो डेंसिटी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, उसकी वैल्यू से आप बताओगे कि ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये कौन से सब्सटेंस की है, ये कौन से मटेरियल की है। ठीक है, दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो हमारे पास डाटा क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज इक्वल टू WA इज इक्वल टू 18 न्यूटन। वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इन वाटर इज इक्वल टू 11.4। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड आउट क्या करेंगे, डेंसिटी, और हमारे पास दूसरा क्या है, मटीरियल। सोल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसका फार्मूला क्या था हमारे पास, W1/W1 माइनस W2 इंटू रो 1। यानी हम लोग ने यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमारे पास वेट ऑफ एयर भी है, वेट ऑफ वाटर भी है। यानी कोई जब किसी ऑब्जेक्ट का जो एयर में वेट था वो क्या था हमारे पास 18 न्यूटन, और जो हमारे पास वाटर में था ऑब्जेक्ट का वेट वो क्या था हमारे पास 11.4, और हमारे पास क्या थी, वाटर की डेंसिटी भी गिवन है। तो हम लोग यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आंसर आया वो हमारे पास क्या है, 27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू किस सब्सटेंस की डेंसिटी के वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, अब ये जब हम लोग अपने सब्सटेंस देखिएगा आप पीछे जाके बुक में, वहाँ पे जहाँ पे सब्सटेंस दिए गए हुए हैं उनकी डेंसिटीज दी गई हुई हैं। ठीक है, वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास 27 किसके बहुत नज़दीक तरीन वैल्यू किसके है, एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम की जो डेंसिटी है वो कितनी है 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया वो कौन सा था, एल्युमिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट है जी 7.10,
अ सॉलिड ब्लॉक वुड ऑफ डेंसिटी, एक सॉलिड ब्लॉक है उसकी डेंसिटी कितनी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेस 3.06 न्यूटन। डिटरमाइन क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन लिक्विड। दो चीज़ें यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट करोगे, एक तो वॉल्यूम है ब्लॉक का और दूसरा आप वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे ब्लॉक का जब उसको इमर्स करवाया गया वाटर में, ठीक है। और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डाटा आ गया। डाटा में हमारे पास दो ही चीज़ें यहाँ पे क्या है, एक तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू दी गई है, यानी आपने यहाँ पे जो हमारे पास पहली ऑप्शन है वो उसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। सेकंड में क्या फाइंड आउट करना है, जब उसी ब्लॉक में ब्लॉक को आपने इमर्स करना है किसी भी लिक्विड में, ठीक है। उसी ब्लॉक को जब आपने लिक्विड में इमर्स करना है तो फिर उसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करना है। और उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास डाटा दिया गया हुआ है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों ने, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। सेकंड क्या है हमारे पास, वॉल्यूम इमर्स्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड फ्रीली इन द लिक्विड। अब हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। सोल्यूशन में क्या है, जब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सबसे पहले हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। अब जो सेकंड हमारे पास जब उसको इमर्स करवाना है तो यहाँ पर दूसरी चीज़ आ जाती है फार्मूला। जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करवाएंगे तो वहाँ पे उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है, अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब फार्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू रो वी जी। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला हमारे पास, V इज इक्वल टू एम बाय रो। अब हमारे पास क्या है कि रो की वैल्यू है लेकिन मैस की वैल्यू नहीं है, मैस की वैल्यू नहीं है। हमें किसकी वैल्यू दी गई हुई है, यहाँ पे हमें वेट की वैल्यू तो दी गई हुई है, ठीक है। हमें वेट की तो वैल्यू दी गई हुई है लेकिन हमें मैस की वैल्यू नहीं बताई गई हुई। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मैस फाइंड आउट करेंगे। मैस का फार्मूला क्या है, मैस इज इक्वल टू वेट बाय जी। अब हमारे पास वेट क्या है 3.06, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी 306 ग्राम। अब हमारे पास मैस भी है, हमारे पास डेंसिटी भी है, इसको फार्मूले में पुट करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। वॉल्यूम का आंसर क्या आएगा 510 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जब उसको इमर्स करवाया गया लिक्विड में। अब हमारे पास क्या है कि F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। मैस कितना है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, V। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। रो की वैल्यू भी है हमारे पास, जी की वैल्यू भी है, क्या नहीं है हमारे पास, फोर्स की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, फोर्स। फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। हमारे पास मैस क्या है 306, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग ये सारी जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है, हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू है, हमारे पास जी की वैल्यू है, सारी इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है हम लोगों ने और हमारे पास सॉल्व आउट करके हमारे पास वी की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास 7.11, द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज़ 30 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास D2 की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन। यानी हमारे पास ये F2 की वैल्यू है, यानी एक कार है, ठीक है। उसका वेट को लिफ्ट करने के लिए हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो 20,000 न्यूटन, यानी हमारे पास F2 है ऑन पिस्टन इफ़ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज़ 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास D1 है। जो हाइड्रोलिक प्रेस का है, ठीक है, डायमीटर उसको D2 लिया गया है, जो डायमीटर ऑफ पिस्टन है उसको D1 लिया गया है। फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पे F1। अब आपको पता है कि जब हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस आ जाता है, यहाँ पिस्टन हाइड्रोलिक प्रेस और पिस्टन का आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डायमीटर आ जाता है, तो हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है F1। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास डायमीटर दिया गया हुआ है, ठीक है, हमारे पास क्या है डायमीटर दिया गया हुआ है। अब डायमीटर में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास एरिया है, एरिया किसके इक्वल होता है, πr² के इक्वल होता है। अब r क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर बाय 2 यानी D/2 के इक्वल होता है। R किसके इक्वल है, D/2 के इक्वल है। जब हमारे पास D² है, यहाँ पे क्या है R² है हमारे पास यहाँ, ठीक है, A इज इक्वल टू πr² है। R किसके इक्वल होता है, D/2 के। यहाँ पे क्या है, अब R², जब इस R का आप स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R² इज इक्वल टू D²/4। अब ये जो वैल्यू आएगी ये हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इधर F1 के नीचे, ठीक है। F1 के नीचे हम लोग A1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। देखिए F1 ओवर π/4 D1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू F2 बाय π/4 D2 का स्क्वेयर। यहाँ पे π/4 और π/4 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बाकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, F1/D1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू F2/D2
2 का स्क्वायर। हम लोग फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, F1 की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, रीअरेंज करेंगे, D1 स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आपने इधर अपनी सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 7.12 स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ एक क्रॉस स्टील वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया गया हुआ है, इस स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसको स्ट्रेच कर दिया गया। स्ट्रेचनेस कब आती है, जब हमारे पास लेंथ चेंज होती है। स्ट्रेचनेस कब आती है, जब हमारे पास लेंथ चेंज होती है, यानी ये हमारे पास क्या है, डेल एल है। डेल एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 मिलीमीटर बाय फोर्स कितनी है, 4000 न्यूटन। फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 2 मीटर, यानी ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। 2 मीटर क्या है हमारे पास, ओरिजिनल लेंथ है। 2 मिलीमीटर हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ है। और ये हमारे पास एरिया और ये है फोर्स। ये हमारे पास सारा डाटा आ गया। फाइंड आउट क्या करना हम लोगों ने यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस किसके इक्वल है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। स्ट्रेन किसके इक्वल है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल एल ओवर एल। हम लोग यंग्स मॉडुलस का जो फार्मूला वो क्या है, F क्रॉस एल ओवर A क्रॉस डेल एल। यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपको ये सारा जो मिल जाएगा। ठीक है, 7.12 तक, 7.1 से लेकर 7.12 तक आपको सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपने अपने रजिस्टर्स भी है या अपनी किसी भी नोटबुक पे लिखनी है। ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है। और जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है, वर्ड फाइल में मिले हुए हैं वो भी, या PDF में जिसमें मिले हैं, आप लोगों ने क्या करना है, वो भी आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। ये ऐसा ना हो क्या यहाँ पे हम लोग आपको करवा रहे हैं और आप घर में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ओके।